हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणित का सेट 2025 का 2025 जो एग्जाम होने वाला है, 822 कोड हमारा है डीवी। ठीक है, तो इस प्रकार हम सेट को आज हम हल करेंगे। तो समय यहाँ पर आप लोगों को जब दिया रहेगा, समय कितने घंटे का, 3 घंटे और 15 मिनट का दिया रहेगा। पूर्णांक जो है हमारा कितना है, गणित में 70 नंबर का है। आप लोगों का 30 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकली मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पेपर मिलेगा तो आप लोगों को निर्देश देगा। तो निर्देश जो पहला है, तो प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो हमको 3 घंटा 15 मिनट होता है, तो 15 मिनट क्या होता है, जो पेपर होता है, तो पेपर को हमको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पर लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जितने भी प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे, सभी प्रश्न को अनिवार्य है, कोई प्रश्न छूटना नहीं पाना चाहिए। अगर आप प्रश्न कोई छूटता है तो उसका नंबर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो तीसरा जो है निर्देश में दिया है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। इसमें देखिए दोस्तों, खंड खंड अ और खंड ब, इसमें आप लोगों को 2 खंड में है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, चौथा दिया है, खंड अ में जो है 20 प्रश्न के 20 बहुकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, जो कि हम आप लोगों को इस पर हम चर्चा करेंगे, जिनके उत्तर ओएमआर में कितने देना है। ओएमआर में, कॉपी में इसमें नहीं लिखना है, तो ओएमआर आप लोगों को मिलेगा। ओएमआर शीट पर देना होगा कि कौन सा विकल्प सही है। अभी हम आप लोगों को इस पर विस्तृत वर्णन चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे तो पांचवें दिया है, जो हमारा ओएमआर है पर अंकित किए गए जाने के पश्चात उसमें कट या काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग आदि का प्रयोग वर्जित है, नहीं करना है। नहीं तो उस पर प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो छठा नंबर पे खंड ब में जो हमारा है 50 अंक के संक्षिप्त में उत्तर प्रकार है, वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि हमको जो कॉपी दिया रहता है उसको हमको कॉपी में लिखना है। ठीक है, 20 नंबर को हमको एमआर में लिखना है और 50 नंबर को कॉपी में लिखना है। छठा, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। जो हमारा खंड ब है, तो खंड ब में कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। जो हमारा प्रश्न दिया रहेगा उसमें कितने खंड करना है, उसमें से आप लोगों को प्रश्न के ऊपर दिया रहेगा। ठीक है, आगे प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। जो प्रश्न जितने नंबर का है, 1 नंबर का 1 नंबर का, अगर 2 नंबर का है 2 नंबर का, अगर 4 नंबर का 4 नंबर का है, तो उसके सम्मुख लिखा रहेगा। ठीक है, आप लोग उसे ध्यान से देखें, उसी प्रकार आप लोग प्रश्न करिए। अंतिम में 10वां दिया है कि प्रश्न प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। तो शुरू से आप लोग प्रश्न करिए और कहाँ तक जाएंगे, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है। जो प्रश्न दोस्तों नहीं समझ में आ रहा हो उस पर हमको अपने समय को नष्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो जलसा क्लासेस HD4 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमारा ये खंड अ 20 अंक के जो 20 बहुकल्पी हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को देने करते हैं, हम आते हैं खंड अ पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर खंड अ है, यहाँ पर दे दिया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए। यहाँ पर हमारा विकल्प ए दिया है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। ठीक है, तो जो हमारा पूर्णांक ए और बी है, तो कौन सा विकल्प सही हो, देखिए ए बराबर दिया है म स कोष्टक में ए कामा बी गुणे बी, ये तो हमारा विकल्प नहीं सही है। ठीक है, बी विकल्प ए गुणे बी ल स, ये भी हमारा विकल्प नहीं सही है। सी में देखते हैं कि बी बराबर म स गुणे ल स, ये भी हमारा विकल्प नहीं सही है। तो विकल्प दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हम जानते हैं कि जब कोई दो धनात्मक संख्या दिया रहता है, तो जैसे हम कहते हैं कि ये पहली संख्या हो गया ए गुणे बी बराबर म स, म स किसका, ए और बी का, गुणे ल स गुणे ए कामा बी का। तो यही हमारा जब दो संख्या रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये हमारा जो हमारा प्रश्न
एक कहा है विकल्प डी में मिल रहा है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। ये आप लोगों का 1 नंबर मिल जाएगा इस प्रकार सिंपली। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर परिमेय संख्या मतलब शून्य के अतिरिक्त, जो हमारा शून्य के अतिरिक्त मतलब शून्य परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, शून्य परिमेय संख्या नहीं चाहिए, परिमेय संख्या कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ बोला शून्योत्तर या शून्य के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भाग देने पर होता है। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या a/b के रूप में है, अगर हम यहाँ पर कोई अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए √2 है, ये √2 अपरिमेय संख्या है, इसे भाग देते हैं तो हमारा क्या आएगा कि ए दिया है ये प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, बी विकल्प दे दिया है अपरिमेय संख्या आ जाएगी, सी विकल्प दे दिया है परिमेय संख्या, डी विकल्प दे दिया है क्या, पूर्ण संख्या। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखेंगे a/b√2, देखिए हमारा अपरिमेय संख्या लगा हुआ है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी आप लोगों का सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों को 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा कह रहा है कि यदि m=5, यदि m=5 और n=m+7 है तो करड़ी में m² + n² का मान होगा। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को हल करके देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर m=5 दे दिया है और n बराबर दे दिया है m+7। ठीक है, तो हमको मान किसका निकालना है, निकालना है m² + n² का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम n का मान क्या लिख सकते हैं, 5 + 7, तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ सिंपली 12 आ जाएगा। अब हम सिंपली इसे अंडर रूट में रख देते हैं, तो m का मान कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, n का मान कितना है, 12 का होल स्क्वायर। अब हम इस क्या करते हैं, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, 12 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 बार हमें 144। अब 144 और 25 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 4 9, 4 2 6 1। ठीक है, ये हम देखते हैं कितना। अब हम निकालते हैं इसको, लिखते हैं 13 × 13। अब हम इसका खंड कर दे रहे हैं 16 का, 13 × 13, तो ये हमारा स्क्वायर है, तो एक क्या आ जाएगा, कड़ी के बाहर आ जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो जिस विकल्प में होगा तो आप लोग उसमें विकल्प लगा देंगे। तो विकल्प ए 65 दिया, ये गलत है, विकल्प बी 26 गलत है, विकल्प सी देखिए 13 है, तो हमारा सही, विकल्प डी गलत है। तो आप लोगों का 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बच्चों कि किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। अब बच्चों समतुल्य क्या होती है, समतुल्य समझिए, समतुल्य क्या होता है। तो समतुल्य देखिए, समतुल्य मतलब समतुल्य मतलब एक जैसा। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या हम 1/2 लेते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 का गुणा, 2 अंश में 2, ये हमारा अंश हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला ये हर हो गया। अब अंश में हम 2 का गुणा करते हैं और हर में भी 2 का गुणा करते हैं। जैसे 2 में ऊपर गुणा करें 2 आ जाएगा, नीचे में 4। इसी प्रकार गुणा करते चले जाएंगे, या 3 का या 4 का, जैसे हम 4 का गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर हम 2 का गुणा करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 16 दूना 32। इस प्रकार देखते हैं तो ये हमारा कहाँ तक चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूछ रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है 1 2, बी विकल्प दिया 2, सी दिया 3, तो डी दे दिया है अपरिभाषित। तो हम देखते हैं जब हल करते हैं तो ये हमारा क्या जाएगा, अपरिभाषित, मतलब ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो ये हमारा 1 नंबर यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कर रहा है कि यदि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं, तो यदि दे दिया है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो रेखाएं क्या होती हैं, ये कंडीशन है बच्चों। तो आप लोग बता दो कि 1 नंबर आप लोगों को इससे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, जब इस प्रकार दिया रहेगा तो समझ लीजिए कि a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2। जब बच्चों ये एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। ये क्वेश्चन का अद्वितीय हल होगा। और जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये इक्वल टू नहीं है, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यदि तीसरा कंडीशन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है,
तो इसके क्या हो जाएंगे, यदि ये बराबर है तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो यही पूछ रहा है। तो ये हमारा तीनों बराबर है, तो क्या हो गया, जब अनेक हल होंगे तो ये समपाती भी होते हैं। तो हमारा विकल्प कौन सा जगह, विकल्प बी सही हो जाएगा। आप लोगों का 1 नंबर इस आंसर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बोल रहा है कि संख्या किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो वह संख्या होगी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 1/3 1/3, तो संख्या क्या हो जाएगी, 21 दिया है, तो हम 3 का गुणा करेंगे तो x बराबर 21/3 63। तो हमारा वो संख्या क्या हो जाएगी, 63 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 63। तो हमारा विकल्प सी देखिए, यहाँ पर 63 दिया, विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हम 1 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 दिया है का एक मूल कितना है, -2, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सिंपली जो हमारा द्विघात समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं, x² + 2x - p = 0। जो हमारा एक मूल दिया है, तो यही मूल इस समीकरण का हल होता है। तो हम इस जो हमारा x बराबर क्या रखते हैं, -2 इस समीकरण में। ठीक है, तो x बराबर -2 रखते हैं, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 - p = 0। तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 -4 -p = 0। तो यहाँ से मान निकलते हैं, तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p बराबर क्या जाएगा, p बराबर 0। तो एक मूल p है, तो p का मान क्या जाएगा, p का मान देखिए यहाँ पर a का मान है 0, तो हमारा 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बोल रहा है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। ये आप लोगों का प्रमेय है। तो ये त्रिभुज होंगे, तो त्रिभुज क्या होंगे आप लोग बताइए, विषमबाहु त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, या समबाहु त्रिभुज, या समबाहु त्रिभुज। तो क्या होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज होंगे। ये कोई दो त्रिभुज दिया है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक्स अक्ष पर स्थिति एवं बिंदु क्या दे दिया, -2 का -5 तथा -2 का -9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर समदूरस्थ निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष दिया है, तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है क्या होता है, एक्स अक्ष मतलब मान लीजिए कोई ए है, वाई का मान क्या होता है, 0। ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया है, -2 -5 -2 9। तो ये समदूरस्थ है। तो हम क्या करते हैं कि ये समदूरस्थ सूत्र निकालते हैं, किसके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से भी दूरी का निकालते हैं सूत्र। ठीक है, तो लिखेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 का मान कितना है, यहाँ से x2 का मान, इसमें ये पहला दूरी लेते हैं, ये दूसरा वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x2 का मान 2 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -5 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखते हैं x2 -2 a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 9 - y1 का मान कितना है, 0। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको कड़ी में। हम देखिए यहाँ से हम कड़ी में लिखते हैं a² प्लस ए है a² -2ab 4a हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, बराबर इसे अंडर रूट में लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर, या प्लस निकाल सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2a प्लस 9 9 81। अब अंडर रूट हटा देते हैं, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या, 4 प्लस a² -4a प्लस 25 बराबर 4 प्लस a² प्लस 2a प्लस 81। यहाँ से हमको प्राप्त हो गया ये। अब देखिए 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, 4a। अब हम इस साइड लेके आते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा ये, -8a। ठीक है, बराबर के उस साइड लेके आते हैं, तो 81 - 25। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 11 में 5 गए 6। ठीक है, यहाँ तो बचा 7 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 56/9।
-8, तो ए बराबर कितना आ जाएगा -7। ए बराबर कितना आ जाएगा -7। ए बराबर कितना आ जाएगा -7। तो हमारा बिंदु क्या था ए कामा 0, तो ए का मान कितना -7 कामा 0। तो हमारा विकल्प देखिए मिस कौन सा सही हो जाएगा -7 कामा 0। तो हमारा विकल्प कौन सा विकल्प बी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जिसमें क्या है ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर ए सी के। चलिए हम देखते हैं इसमें। देखिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका हम नाम देते हैं ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा किसके बराबर, देखिए दिया है ए बी किसके बराबर ए सी के। तो बच्चों जब भुजा बराबर है तो हमारा कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो कोण बी बराबर किसके हो जाएगा कोण सी के, कोण सी के। तो यही बोला है कोण बी बराबर कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो हमारा 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ए बी कितना दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 हम बात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 दिया सेमी, और ए सी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सिंपली देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रिभुज मैंने बनाया है, इसका हम नाम कर देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर नाम देते ए बी का मान कितना है 6√3। ठीक है, और ए सी का मान कितना है 12 और बी सी का मान कितना है 6। ठीक है, तो कोण बी ये पूछ रहा है कोण बी कितना होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे ए सी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार मतलब ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली ए सी का मान कितना है, ये हमारा ए सी है, ए सी के लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ये बी सी, तो 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है 6√3 का होल स्क्वायर। लिखेंगे 12 बराबर 144, 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 36। ठीक है, 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 6 और 36 गुणे 3। ठीक है, तो 36 अगर हम कामन लेते हैं तो गुणे 4 आ जाएगा था। तो 4 छंग 24, 4 13 14। देखिए 144 के 44 बराबर आ रहा है। तो हमारा क्या है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब कोण भी कितना है, कोण भी कितना है 90 डिग्री, कोण भी कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम 11 का कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी हमारा 90 डिग्री सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजा 2a है, तो उनके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा तीनों भुजा बराबर हैं। ये भुजा की लंबाई कितना है 2a, ये भी 2a हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसके मध्य की लंबाई या शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी। जब ये बच्चों इसका नामकरण ए बी और सी दे देते हैं, ये जो बी सी हमारा 2a है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा ए और ए। इस प्रकार ये देखिए समकोण त्रिभुज निकला, तो समकोण त्रिभुज निकाल सकते हैं। ए लंबाई तो हम लिखेंगे ये कर्ण का स्क्वायर, लिखेंगे क्या कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 2a का होल स्क्वायर, लंब कितना दिए, लंब को ज्ञात करना है, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना दिए ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर क्या करेंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से 4a स्क्वायर, ये इस ए को हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम मान निकालते हैं, तो लिखेंगे 3a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या जाएगा √3e। हमारा शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी √3a। तो यही देखिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए √3। ठीक है, तो हमारा ऐसे यहाँ से हम 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों का रहा है कि यदि साइन ए का से बराबर इतना है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो साइन ए का से कब बराबर हो जाता है, जब हम 45 अंश का कोण मान रखते हैं तो हमारा क्या कोण ए का मान बराबर होता है। तो कोण 45 आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों बोल रहा है यदि ए बराबर 30 डिग्री है तो 1 + tan a स्क्वायर बटे 1 + cot a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम चलिए हम हल करके देख लेते हैं।
यदि हमारा यहाँ पर ए बराबर 30 डिग्री है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, तो बटे टेन एक 30 अंश रखे, टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1/3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब काट 30 अंश का मान, अब इसका विपरीत हो जाएगा, काट 30 अंश का मान होता है √3, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 1 4। ठीक है, 4/3 गुणे 3 आ जाएगा बटे 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/3। हमारा आंसर कौन सा है, विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों बोल रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए। गोले की त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या को हम आर से दर्ज करते हैं, दुगुनी कर दिया जाए तो गोले की त्रिज्या क्या कहते हैं, दुगुनी कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाले प्रतिशत वृद्धि की ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पर दुगुना करना है तो हम यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यहाँ से क्या हो जाएगा 4πr का मान क्या है 2r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 4πr1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 4 चौक 16πr²। ठीक है, तो इसका हमको परसेंटेज ज्ञात करना है, वृद्धि परसेंटेज। तो यहाँ लिखेंगे किसका, जो सबसे ज़्यादा है 16πr² माइनस कितना है 4πr² बटे कितना है 4πr² गुणे परसेंटेज मतलब 100। तो यहाँ से घटाएंगे कितना है 12πr² बटे 4πr² गुणे 100। यहाँ से 4 तिहाई 12 कितना आ जाएगा 300% हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों का रहा है, यहाँ से हम एक नंबर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दो वृत्तों के व्यास का अनुपात कितना दे दिया 4 संबंधे 9। वृत्त का व्यास हम जो कहते हैं d1/d2 का अनुपात कितना है 4 संबंधे 9। ठीक है, तो परिधि जो होता है 2πr पहले वृत्त का, दूसरे वृत्त का 2πr2, तो पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम जब निकालते हैं तो परिधि, ये हमारा परिधि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो त्रिज्याएं आएंगी तो हमारा क्या आ जाएगी 4/9। तो हम दुगुना करेंगे तो 4/9 है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये हमारा दे दिया है वर्ग अंतराल। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ठीक है, इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना 3 1 5 4 7। तो इसको हमको मीन निकालना है, तो 0 का 1 आ जाएगा, 4 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 का आधा 3, 10 का 5। ठीक है, इसको 14, 6 8 जोड़ेंगे 14, 14 आधा कितना जाएगा 7, इसको कितना जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, अब हम इसका गुणा कर देते हैं यक गुणे यक्स का, तो 3 1 का 3, 3 1 का 3, 5 5 25, 7 28, 7 9 63। अब इसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए जो हमारा एफ है और एफ एक्स दोनों जोड़ लेते हैं, तो 3 1 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 7, यहाँ से हमारा क्या आएगा 20 सिग्मा एफ आ गया। अब इसको हम जोड़ते हैं 3 6 5 11, 11 8 19, 19 3 22, कहीं 2 यहाँ से लगा 2, फिर 2 2 4 3 6 6 6 12। ठीक है, यहाँ से हम निकालते हैं कि कितना, तो समांतर माध्य निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ से 122/20, तो यहाँ से हम निकालते हैं कितना आ जाएगा 2 छौंग 12, 2 एकम 2 10, कितना हमारा आ जाएगा 6.1 हमारा क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। तो हमारा ये 6.1 क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों का रहा है किसी बारंबारता बटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या हो जाता है, सूत्र हम जानते हैं क्या
हमको यहाँ से माध्यक निकालना है, तो हमारा सूत्र होता है 2 गुणे माध्य बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस बहुलक। ठीक है, देखिए ये हमारा सूत्र हो जाता है 2 गुणे माध्य बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस बहुलक। तो हमारा देखिए यहाँ पर माध्य कितने दे दिया है, 2 गुणे 24.1 माध्य दे दिया है, और हमारा माध्यक पूछा है बहुलक कितना दे दिया है, -28। 3 गुणे माध्यक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्यक। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 28 बराबर 3 गुणे माध्य। इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे 0.2, 8 दूनी 16, 6 7, ठीक है, 3 गुणे माध्यक। तो यहाँ से हमारा माध्यम 76.2.3, तो हम भाग देते हैं सिंपली, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12, हमारा माध्यक कितना है 25.4। हमारा 25.4 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ से 1 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और वर्गांत दे दी 11, 21, 23, 14 और 15 दे दिया। तो पूछ रहा है उपयुक्त बारंबारता बट्टन में बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो सबसे अधिक होता है, देखिए हमारा 23 सबसे अधिक हो रहा है बहुलक वर्ग बहुलक में, तो हमारा वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 20 से 30, तो हमारा विकल्प 20 सही हो जाएगा। तो आप लोग 1 नंबर यहाँ से पा जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये देखिए अभी मैंने सूत्र बताया, तो हमारा बी विकल्प देखिए बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये हमारा बहुलक का सूत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों आज आप लोगों को 20 में 20 नंबर आप लोग को फिक्स हो जाएगा अगर आप लोग प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न पत्र को तेजी से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले वीडियो में, अगर वीडियो को ये अच्छा लगा होगा तो जलसा क्लासेस ST4 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।